अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्योदन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज बुधवार है और आज के कार्यक्रम में ज्योतिष के एक ऐसे सूत्र को लेकर के उपस्थित हूँ जिसका जानना अत्यंत आवश्यक है और प्रत्येक कुंडली में इसको जरूर ही एक बार देख लेना चाहिए। आपको फलादेश करने में अत्यंत आसानी होती है। हम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा कमज़ोर और तुच्छ समझते हैं वही कभी कभी कठिन हो जाता है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसको ना देखने से हो सकता है आपका फलादेश थोड़ा अजीब हो जाए, उल्टा हो जाए। और प्रायः फलादेश करने से पहले या फल कथन करने से पहले या अपनी कुंडली को अध्ययन में करने से पहले, रखने से पहले जरूर ही कुछ विभिन्न बातों का ख्याल रख लेना चाहिए जो मूलतः मोटे हैं और बहुत स्पष्ट और पुष्ट भी होते हैं। एकमात्र परमात्मा से संबंध के अलावा दूसरे किसी के साथ बनाया गया संबंध तकलीफों का दाता होता है, चाहे वो कोई भी हो। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। और परमात्मा के अलावा इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो मिलने और बिछड़ने वाली है। राम सुखदास जी कहा करते थे, एकमात्र यही विचार आपके दिमाग में आपके असफलता के भय को खत्म कर देता है। इस वजह से हमेशा याद रखिए, एकमात्र परमात्मा के बाद जितनी भी चीज़ें मिलने वाली हैं वो हमेशा के लिए नहीं है। जब हम आज राम पे संदेह करते हैं तो कल हमारे अस्तित्व पर भी कोई संदेह करेगा। इस वजह से परमात्मा से अपने संबंधों को जोड़ करके हमेशा रखना अवश्यंभावी और ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मैंने यहाँ इस विषय पे कार्यक्रम पहले बना रखा है, शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय राशियों पे। लेकिन होता क्या है कि कई बार अब जो लोग इसे नई तरीके से, नया कार्यक्रम मेरा पहली बार देख रहे होंगे तो उन्हें ये बात पता नहीं चले, तो इस वजह से ये भी लिख दिया हूँ। शीर्षोदय राशि का कहने का मतलब है कि ऐसी स्थिति की जब लग्न में मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशियों, अगर इन राशियों का निर्माण लग्न में हो रहा हो तो व्यक्ति का काम आसानी से, सुलभता से और बहुत ज़्यादा रुकावट न प्राप्त करते हुए हो जाता है। साथ ही साथ अगर पृष्ठोदय राशियाँ जैसे मेष, वृषभ, धनु, मकर और कर्क, अगर इन राशियों का निर्माण जन्म कुंडली में, जैसे यहाँ कर्क राशि लिखा है मैंने, कर्क राशि का लग्न है, अर्थात ये लग्न जो है वो पृष्ठोदय राशि से निर्मित हुआ जाना जा सकता है। मतलब यहाँ पे ये जो राशि बनी है वो कर्क की है, अर्थात ये पृष्ठोदय राशि के अंतर्गत आई है। बात समझ में आई? उभयोदय राशि अर्थात न तो वो पृष्ठोदय के अंतर्गत है ना वो शीर्षोदय के अंतर्गत है, अर्थात उसके ऊपर दोनों ही राशियों का या दोनों ही प्रभावों को देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है आज के कार्यक्रम में कि अगर लग्न में, वस्तुतः आपको लग्न में ही ये बात देखनी है, वो पूर्व दिशा की तरफ अर्थात वो सिर की तरफ से उदय हो रही है तो वो जातक को पहले देख लेती है और जातक के ऊपर उसका ध्यान हमेशा ही रहता है। और अगर पृष्ठोदय राशियों का निर्माण हो जाता है लग्न में, जैसे मेष, वृष, धनु, मकर और कर्क, तो व्यक्ति का काम थोड़ा रुक रुक करके, विलंब से, धीरे धीरे होता है और स्थायित्व को धीरे धीरे प्राप्त कर पाता है। तो ये जो विषय है उसमें मूलतः आपको ये देखना है कि लग्न में कौन सी राशि का निर्माण हुआ है। तो आपने ये देख लिया कि शीर्षोदय राशि का निर्माण हुआ या पृष्ठोदय राशि का निर्माण हुआ। उसके बाद जो दूसरी चीज दिखनी है कि लग्न के अधिपति क्या केंद्र से बाहर जा रहे हैं क्या, जैसे 4 नंबर लिखा, तो सबसे पहले हमने देखा ये पृष्ठोदय राशि है, मतलब ये अपने काम में थोड़ा विलंब करेगी, अपने प्रभावों को दिखाने में थोड़े विलंब से ये आएंगे। पृष्ठोदय राशि बनी, राशि का अधिपति केंद्र में ही बैठा है, यानी कि या तो लग्न में या चतुर्थ या सप्तम या दशम में। यानी कि ये बात तो, एक बात जो सबसे पहले देखनी कि पृष्ठोदय, शीर्षोदय, और दूसरी बात कि लग्न के अधिपति कहाँ बैठे हैं, यानी कि वो केंद्र में ही बैठे हैं, ये ठीक बात है। उसके बाद दूसरी तरीके से देखना है कि जहां पे चंद्रमा बैठे हैं, यानी कि जो भी आपकी राशि है उस राशि के अधिपति क्या लग्न में या केंद्र में बैठे हैं क्या। जैसे यहाँ पे मेष राशि बनी, मेष राशि के अधिपति कौन होते हैं, मंगल,
और वो केंद्र के चारों स्थान में से कहीं भी बैठे होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ इन्हें यहाँ सप्तम में बिठा दिया हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उच्च के हों या नीच के हों। अगर वो जिस राशि भी आपकी कुंडली में जिस भी राशि का निर्माण हो रहा हो, अगर उस राशि के अधिपति केंद्र के क्रमशः लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम में हैं तो ये अच्छी बात है आपके लिए। ये एक अच्छी बात हो जाती है, आपकी राशि को इससे बल और वृद्धि मिल जाती है। बात समझ में आई? तो दूसरी बात ये देखनी है कि राशि के अधिपति केंद्र में बैठे हैं। और तीसरी बात कि गुरु और शुक्र की स्थिति क्या केंद्र में बन रही है, क्या लग्न के अधिपति केंद्र में हैं, क्या राशि के अधिपति केंद्र में हैं, क्या गुरु और शुक्र केंद्र में हैं, क्या। अगर बाकी के ग्रह इधर उधर छितराए भी हुआ हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये स्थितियां कुंडली को राजा के सदृश और नृपतुल्य सुख देने वाली होती हैं। इस बात से आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि स्थिति क्या बन रही है, योग बने हैं, दुर्योग बने हैं, कैसा फल चल रहा है, कैसी स्थिति चल रही है। बस यही 3-4 चीज देख लेनी चाहिए। अगर लग्न में शीर्षोदय राशि बन जाए अति उत्तम, अगर लग्न का अधिपति केंद्र के ही किसी भाव में बैठा हो अति उत्तम है। राशि चाहे कहीं से भी कुछ भी बन रही हो, उस राशि का अधिपति अगर केंद्र में बैठा हो अति उत्तम है। और गुरु और शुक्र की स्थिति अगर केंद्र में किसी भी भाव में बन रही हो तो ये अति उत्तम है। ये बात समझने वाली है। और अगर ये स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही हैं तो निश्चित रूप से ये स्थिति आपकी कुंडली के लिए सर्वदा शुभकारी हो जाती है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ के द्वारा फलीभूत होती है और यज्ञ कर्मों के द्वारा किया जाता है। कर्म से उत्पन्न होते हैं और वो कर्म वेद से आते हैं। वेद साक्षात अक्षर ब्रह्म के द्वारा पठित या बोले गए हैं। इसलिए अगर हम परमात्मा की शरणागति धारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ब्रह्मांड का प्रत्येक कोना पुष्ट हो जाता है, जो कि अन्न के द्वारा ही होता है। बस यही बात है। अब आइए कार्यक्रम के अंत में उन 3 नामों की चर्चा भी कर देता हूं जिनके आने वाले दिनों में कार्यक्रम बनाए जाएंगे, वीडियो विश्लेषण, जिन पे 2 वीडियो बनाऊंगा। और जिनकी कुंडली मैं चुन रहा हूं, ये क्रमशः 5 से 6 महीने मेरे पुराने दर्शक हैं। बाकी के जितने भी नाम थे लगभग कल के कमेंट में मैंने लगभग कमेंट को चेक किया है, सब 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते या 1 महीना पहले, 2 महीने पहले आए हैं और वो लगातार लिखते भी गए हैं और वो इच्छा भी रखते हैं कि मेरी कुंडली चुन ली जाए। बिल्कुल चुनूंगा, पर जो बहुत दिन से इंतजार कर रहा है उसकी स्थिति भी तो बनती है ना। तो आइए, इन 3 नामों में से पहला नाम है कौशिक मंडल। इनफॉर्मर मिस्टर के की आईडी है। आईडी थोड़ा सुरक्षित और रख लिया करते, इतना टेढ़ा नाम आप लोग रखते हैं, भगवान ही मालिक। मैक्स पिठदिया, ये भी वही है। और तीसरी नाम है दाता मखदूम। ये 3 नाम जल्दी से मेरे कार्यालय में संपर्क करें अगर चाहते हैं कि आपकी कुंडली का वीडियो बना दिया जाए तो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।